नमस्कार मित्रों। ई घर्षण के मन की बात में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ज्ञात कराऊंगा कि उत्तराखंड मध्य हिमालय राज्य की सीमा जो कि चीन से लगती है, चीन द्वारा कितने बार अतिक्रमण किया गया है और किस प्रकार से चीन के वहाँ पर स्लीपर सेल चलते हैं। अब यह बात चाहे हमारी सुरक्षा एजेंसियों को पता है या नहीं है, या उसके जो प्रूफ ले करके वे उस पर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वह हमारा विषय नहीं है। लेकिन हमारा यह विषय जरूर है कि जनता को जगाना और भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखने में सभी का सहयोग लेना तथा देश को जगाना, समाज को जगाना, ताकि आने वाले समय में कुछ इस प्रकार की बातें ना हो जिससे कि पूरे देश को झेलना पड़े। मेरी तरह बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर यह काम करते हैं। अब यहाँ पर बात है कि भारत की 3,488 किलोमीटर लगभग सरहद जो है चीन के साथ लगती है, जिसमें उत्तराखंड की 345 किलोमीटर, हिमाचल की 200 किलोमीटर, जम्मू और कश्मीर की 1,597 मीटर। अब उसमें लद्दाख का विषय अलग हो गया है, चलो उसको जम्मू एंड कश्मीर लेकर कर चलते हैं। तो 1,597 का हमने उस समय आकलन किया था, जबकि सामरिक विषयों सेना से जुड़े हुए कामों में हम थे। अब सिक्किम में 220 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत चीन के साथ। चीन की इस तरह से लगभग 14 देशों के साथ सीमाएं साझी होती है। उसमें वियतनाम भी है, जापान भी है, रूस भी है, और 14 देश, कई फिलीपींस है या चाहे मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सारे देश जो है लगते हैं। पर लेकिन चीन का जो है उनसे विवाद है ही 14 देशों के से। इसके अलावा 23 देश जो कि उसकी सीमा से, मतलब इन 14 को प्लस 9 देश और हैं जिनकी इसके साथ सीमा नहीं लगती है, पर उसका विवाद है इनसे। यह विषय अलग है। यहाँ पर उत्तराखंड की जो सीमाएं 345 किलोमीटर की हो रही है, इस पर हम बात करेंगे। आप हमारे चैनल ई गैरसैंण के मन की बात को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। यह एक नया चैनल है, राजनीतिक समीक्षा, अंतर्राष्ट्रीय विषयों की समीक्षा वाला यह चैनल है, आध्यात्मिक नहीं है। आध्यात्मिक चैनल ई गैरसैंण वह भी इससे जुड़ा हुआ है। मित्रों, भारत की जो उत्तराखंड राज्य, मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड की जो सीमा है 345 किलोमीटर लगभग जो है लगती है उत्तराखंड राज्य की तरफ में बात कर रहा हूँ। अब 10 साल में चीन की बाड़ाहोती क्षेत्र से क्यों लगातार घुसपैठ बढ़ी है, जब से मोदी सरकार आई है लगभग तो 9-10 साल होने जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसको एलएसी कहते हैं, में भारतीय और चीनी सेना के बीच हुई झड़प की खबरें आने के बाद उत्तराखंड की सरहद पर भी अलर्ट किया गया था। अब क्या होता है कि आज भी अलर्ट रहना पड़ेगा। भारत और चीन की जो सीमा है चमोली जिले से लगती है उत्तराखंड में, बाड़ावती क्षेत्र में फिर उसने पिछले साल अपनी हरकतें जारी रखी। और ये ऑफिशियल बता रहा हूँ मैं कि बाड़ावती एलएसी क्षेत्र में 63 बार 63 टाइम चीन जो है घुसपैठ किया। अब इसके पीछे चीन की क्या मंशा है, विस्तारवादी जिस तरह से है वो सबको पता है। केंद्र सरकार को भी इसके बारे में अच्छी तरह पता है।
बाड़ाहोती क्षेत्र में जब इसकी घुसपैठ बढ़ी थी तो सीडीएस बिपिन रावत जी ने अपने प्रयासों से बाड़ाहोती पक्के मार्ग से जुड़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। चीन के मामलों के जानकार बताते हैं कि सुरक्षा और सामरिक लिहाज से बाड़ाहोती एक संवेदनशील क्षेत्र है जिला चमोली का। चीन ने एलएसी के पार वहाँ से लासा तक अपना सीधा बहुत अच्छा रोड बना दिया है, जो 5 स्टार फैसिलिटी वहाँ से लासा से लेकर के और बाड़ाहोती से लगते जो बॉर्डर पर वो ले आया है। दूसरी संवेदनशील बॉर्डर जो है मिलिन ग्लेशियर है, वो है उसका, जहाँ तक सेना की सड़क से पहुँच बनाने के लिए बीआरओ हमारी 60 किलोमीटर मार्ग बना रही है। अब वो पूरा भी हो गया होगा लगभग, मैं समझता हूँ। ये पिछले साल की बात है, दिसंबर तक का ये ब्यौरा है। अब इस साल भी कितनी घुसपैठ अनऑफिशियल की है उसका कोई ब्यौरा नहीं, पर लेकिन उसकी जो ईयर वायलेशन थोड़ा कम हुआ है राफेल आने के बाद। भारत की जो सामरिक दृष्टि से मजबूती होने के बाद चीन को थोड़ा डर तो लगा है, लेकिन उसकी जो नीति में बदलाव नहीं आएगा, वह मौका मिलते ही अपनी हरकतों में आ जाएगा। चीन निरंतर इस बात का एहसास महसूस कराना चाहता है कि भारत के साथ उसकी सीमा विवाद नहीं सुलझा है। ये वो दिखा रहा है कि भाई हम इसलिए तो नक्शा नया बना रहे हैं। पिछले वीडियो मैंने बताया उसने नक्शा बना दिया है, अभी भी उसकी नीयत खराब है। कहने का मतलब यह है, इसी कारण चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी के सैनिकों की घुसपैठ भारतीय सीमा में आम बात है, और इसलिए सामरिक महत्व की सड़कों को जो है मोदी सरकार जो है तेजी से तैयारी भी कर रही है। लेकिन आप कितना भी कुछ कर लो, जब तक चीनियों की कुटाई न हो तब चीन की समझ में नहीं आता है, और उनकी नीयत वही रहेगी जो पहले चलते आई है। सीमाओं की जो सुरक्षा का ढांचा मजबूत करना बहुत आवश्यक है। मध्य हिमालय से, विशेषकर चमोली से, जहाँ से बिल्कुल दिल्ली नज़दीक पड़ता है, विकास के ढांचे को सशक्त किए बिना सुरक्षा की तैयारी अधूरी मानी जाती है। स्थानीय लोग तो पलायन कर देंगे अगर आप विकास नहीं करोगे। कमज़ोर कौन होगा? सामरिक दृष्टि से हमारी सेनाएं कमज़ोर होंगी। जब उनके लिए असैनिक नहीं होंगे, स्थानीय लोग नहीं होंगे, तो हमारी सुरक्षा कमज़ोर होगी ना। तो इस विषय को चीन समझता है, वहाँ के पलायन को समझता है। इसके लिए चीन ने क्या कर रखा है कि जो है जिहादियों को बसाने में चीन वहाँ पर पैसा लगा रहा है। पहले उस इलाके को कमज़ोर करेगा, स्थानीय लोगों को मजबूर करेगा भागने के लिए। जो जिस तरह से आजकल उत्तराखंड में मज़ारें टूट रही हैं, रोहिंग्या, बांग्लादेशियों, इनको बसाने के लिए चीन का भी हाथ है। मैंने कई बार सोशल मीडिया से सरकार को लिखा कि चीन में गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, हिंदी, भोजपुरी चीनियों को पढ़ाई जा रही थी, जबकि वहाँ वामपंथियों की जिस समय सरकार थी वो चीनी सीख रहे थे, वो स्लीपर सेल बना रहे थे और नेपाली मजदूरों के भेष में घुसपैठ करके सेंध लगा रहे थे। यह काम कांग्रेस के काल में युद्ध स्तर पर था, तो उसके बाद थोड़ा 2014 के बाद कम हुआ है। कई नीतियाँ बदली हुई है, सरकारें बदली हुई है, प्रशासन अलर्ट हुआ है, लेकिन अभी भी चीन अपने काम में लगा हुआ है। घुसपैठियों को लगातार उत्तराखंड में भेजने में उसका पैसा काम कर रहा है। उत्तराखंड के चाहे हरिद्वार हो, हल्द्वानी हो, टनकपुर हो, ग्वालदम हो, गैरसैंण हो, पौड़ी हो, टेहरी हो, उत्तरकाशी हो, पुरोला हो, चीन का पैसा बाहरी घुसपैठियों को बसाने में लग रहा है।
पहले चीन अराजकता फैलाने की कोशिश करेगा, मध्य हिमालय राज्य में स्थानीय जनता को डिस्टर्ब करेगा, प्रशासन को डिस्टर्ब करेगा। और वो तत्व जो है वो बहाना है, भाई तो मुसलमान है और बाहर के मुसलमान है, स्थानीय में बाहर के मुसलमान बसा रहा है। उसके बाद चीन वहाँ से घुसपैठ करेगा कमज़ोर करके, और सबसे नज़दीक पड़ता दिल्ली, चमोली से। तो अब ये बात है कि सुरक्षा की तैयारी हमें पूरी करनी होगी, गांव से पलायन रोकने होंगे, सीमा दर्शन योजना पर जोर देना पड़ेगा, जिस प्रकार से कि जो अच्छे डेवलप्ड गाँवों को बनाने के लिए, डिजिटल गाँव को बनाने की मुहिम चली है, उस पर भी हमें तेज़ी से काम करना पड़ेगा। 12 महीने सड़कें खुली रहनी पड़ेगी हमारी, मतलब बर्फ़ व बहानाबाजी या कितना भी जो डिसास्टर हो, जब बरसात हो, कुछ हो, हमने कुछ ना कुछ जैसे चीन ने तैयार किया है, उसी तरह से हमने भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तराखंड मध्य हिमालय में तैयार करना पड़ेगा। सीमांत क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को हर हाल में मजबूत करके ही हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, अन्यथा पलायन होगा। इंडिविजुअल पलायन करके कहीं ना कहीं वो अपना गुजारा कर लेगा, लेकिन सबसे बुरी बात होगी देश की सुरक्षा खतरे में आ जाएगी। इसके लिए पूरे देश के लोगों को सामरिक दृष्टि से सोचना पड़ेगा कि उत्तराखंड जैसे संवेदनशील 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाले राज्य में, जिसकी सीमाएं नेपाल से भी लगती है, चीन से भी लगती है, वहाँ पर क्यों जो घुसपैठिए अपना अड्डा बना रहे हैं, विशेषकर बांग्लादेशी और रोहिंग्या। बशर्ते कि उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो रोहिंग्याओं के और बांग्लादेशियों के भी आधार कार्ड बन गए थे बड़ी आसानी से, और उसका वो फ़ायदा उठा रहे हैं और वे काम कर रहे हैं चीन जैसे देश के लिए, जो कि भारत को कमज़ोर करना चाहता है। ब्रिक्स सम्मेलन के बाद जो मैक उसने जो है चीन ने अपना बनाया है, क्लेम किया है कि मेरी ज़मीन है और कभी भी मैं यहाँ पर घुसपैठ कर सकता हूँ। तो यह बहुत बड़ी चेतावनी है, सिर्फ भारत के लिए नहीं है, चीन के सारे पड़ोसी देशों के लिए, चाहे वो वियतनाम हो, फिलीपींस हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, म्यांमार हो, बांग्लादेशी क्यों ना हो, उसके लिए भी खतरा है। चीन का जो पानी का जहाज सर्वेक्षण के लिए बांग्लादेश में, उसका क्या या जो श्रीलंका की तरफ उसका क्या काम है सर्वेक्षण? ये सारी चीज़ें, चीन की जो विस्तारवादी नीति बंद नहीं होगी, इसको देखते हुए मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड पर उत्तराखंड सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। अपने व्यक्तिगत इंटरेस्ट को छोड़ करके इस ओर ध्यान देना पड़ेगा कि गैरसैंण में आप स्थायी राजधानी मत बनाइए महाराज, आप अस्थायी राजधानी भी मत बनाइए, वहाँ एक एम्स हॉस्पिटल का इस्टेब्लिशमेंट कर दीजिए, जहाँ पर कि डॉक्टर बैठ सकें, उनके लिए रहने के लिए सुविधाओं का बंदोबस्त हो, अच्छे डॉक्टर आएँ और वहाँ की स्थानीय जनताओं का ट्रीटमेंट के अलावा इमरजेंसी टाइम पर, आपातकालीन स्थिति में जो सुरक्षा बल हैं, उनके लिए भी वह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिकल इंस्टीट्यूट बने। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको राजनीतिक से जुड़े हुए जो लोग हैं, समाज से जुड़े हुए लोग हैं, सामरिक विषयों से जुड़े हुए लोग हैं, उनको इस पर सोचना पड़ेगा, देश की सीमाओं को सुरक्षित करना पड़ेगा। आप हमारे चैनल ई-गर्सन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।